बात करते हैं स्पेस की दुनिया की। पाकिस्तान के बाद दीगरे एक और गैर मामूली कारनामा सर अंजाम देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान का जदीद मवासलाती सैटेलाइट पाकसेट MM1 थर्सडे को लॉन्च किया जाएगा और पाकसेट MM1R पाकिस्तान भर में टीवी नशरियात होती हैं, सेलुलर फोन सर्विस होती है, यानी ब्रॉडबैंड सर्विस होती है, इसको बेहतर बनाने में मदद देगा और रवां बरस अगस्त से अपनी सर्विस फराहम करेगा। पाकसेट MM1R सैटेलाइट स्पार्को और चाइनीज़ एरोस्पेस इंडस्ट्री के बाहमी इश्तराक से बनाया गया है, जो कि 15 बरस तक काम करेगा। तो इस पर आज बात करना बहुत अहम है। बिल्कुल जी, हमारे साथ मौजूद हैं इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर हैं इम्तिनानुल हक काजी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी कैसी हैं आप? तो ज़रा बताइएगा आप इस इनिशिएटिव के हवाले से किस तरह सोचा और अब क्या फ़ायदे होंगे, और थर्सडे को ज़ाहिर है इसका लॉन्च है। पाकिस्तान सुपार्को पाकिस्तान के बिहाफ के ऊपर एक नेशनल स्पेस प्रोग्राम को फॉलो कर रहा है, जिसमें ऐसे तमाम सैटेलाइट्स और दीगर खलाई मंसूबे शामिल हैं जो कि पाकिस्तान के लोगों और पाकिस्तान की हुकूमत के मुख्तलिफ कामों को बेहतर करने के लिए और उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी लाने के लिए मददगार साबित हो सकें। इस सिलसिले में पाकसेट MM1R भी आज से करीब 3-3.5 बरस का भी सोचा गया था। पाकिस्तान के पहले से मौजूद जो सैटेलाइट्स हैं उनकी सपोर्ट के लिए, उनको बेहतर करने के लिए, उन्हीं सर्विसेज को बेहतर करने के लिए, और एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो कि पाकिस्तान में कम्युनिकेशन सर्विसेज को, जैसे कि अभी बता रहे थे आप, शोएब बता रहे थे, तो वो उनको बेहतर करेगा बहुत ज़्यादा। पहले 3 सैटेलाइट ऑलरेडी हैं पाकिस्तान के इस वक्त स्पेस के खला के अंदर जो काम करते हुए सैटेलाइट्स हैं उनकी तादाद 3 है। इनमें से एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है पाकसेट 1R जो कि 2011 में लॉन्च किया गया था, जो कि C और KU बैंड के अंदर कम्युनिकेशन की सर्विसेज पूरे पाकिस्तान में मुहैया करता है, टीवी चैनल, ब्रॉडकास्टिंग एंड एवरीथिंग। उसके बाद 2 इमेजिंग सैटेलाइट्स हैं जो 2018 में लॉन्च किए गए, पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट 1 और पाकिस्तान टेक्नोलॉजी इवैल्यूएशन सैटेलाइट 1। इनमें से एक सैटेलाइट चीनी इश्तराक से बनाया गया था, जबकि दूसरा मुकम्मल तौर पे पाकिस्तानी इंजीनियर्स की काविश से बनाया गया, जो कि 2018 से अभी तक जो कि उसकी ज़िंदगी थी तकरीबन 3 साल के करीब थी, लेकिन वो अभी तक बहुत कामयाबी से बिल्कुल तवक्कुआत के मुताबिक चल रहा है। तो इन दोनों सैटेलाइट से भी जो इमेजिंग और उससे जितने भी काम लिए जाते हैं वो तमाम काम सर अंजाम दिए जाते हैं। अब कितनी बेहतरी आएगी ये जब सैटेलाइट हम भेजेंगे? जब अभी पाकसेट MM1R लॉन्च होता है इंशाल्लाह 30 मई को, और उसके बाद अगस्त में अपनी सर्विसेज स्टार्ट करता है, तो सबसे जो नुमायाँ बेहतरी आएगी वो कम्युनिकेशन सर्विसेज की रफ्तार और उनके मैग्नीट्यूड में आएगी कि किस कदर कितना वॉल्यूम हम मजीद सर्विसेज का इंटरनेट सर्विस बहुत बेहतर हो जाएगी। जी बिल्कुल, जो इंटरनेट सर्विसेज इस सैटेलाइट के थ्रू अवेलेबल की जा रही होंगी वो बहुत बेहतर हो जाएंगी। और सबसे जो बुनियादी कलीदी नुक्ता है सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज के अंदर, कम्युनिकेशन सर्विसेज के अंदर, वो ये है कि जहाँ पे आपके ज़मीनी नेटवर्क्स मैसर नहीं होते, GB के पहाड़ों में, बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में, थर के सहरा में, जहाँ पे ज़मीनी नेटवर्क्स अवेलेबल नहीं हैं, जहाँ पे फाइबर अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे सैटेलाइट बहुत तेज़ रफ्तार कम्युनिकेशंस मैसर या फराहम कर सकता है, मुहैया कर सकता है। तो इसका सबसे कलीदी नुक्ता सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यही है, जो कि ये पाकिस्तान की आवाम की ज़िंदगियों में और पाकिस्तान की हुकूमत के लिए बहुत से मनसूबों में ये तो उन इलाकों की जहाँ जिनकी आप बात करें, GB के कुछ इलाकों की, बलूचिस्तान की, ये इन इलाकों के लिए तो वाकई वो शायद दुआएं मांग रहे थे कि ऐसा कुछ हो जाए, क्योंकि वहाँ पर इंटरनेट के मसाइल वो हम सबके सामने हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ये जो सैटेलाइट है इसमें चूँकि ये नई तर टेक्नोलॉजीज़ पे बुनियाद करते हुए बनाया गया है, इसके अंदर जो ट्रांसपॉन्डर्स हैं जो वो हायर फ्रिक्वेंसीज या आप ये कह लें कि तेज़ रफ्तार कम्युनिकेशन को मददगार बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। तो उनको बहुत छोटे ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, बहुत ही छोटी डिश साइजेस के साथ, एंटेनास के साथ बहुत ही ज़्यादातर रफ्तार का इंटरनेट। और इसका लाइफ स्पैन कितना होता है? 15 साल तक कहा जा रहा है। ये एक ऐसी कैटेगरी ऑफ सैटेलाइट्स में बिलोंग करता है जो कि बहुत ज़मीन से बहुत ज़्यादा हाइट के ऊपर होते हैं, इनके मदार तकरीबन 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे होगा, और ये करीब 15 बरस इसकी डिज़ाइन लाइफ है, जो कि 15 बरस के लिए हम इसको लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह, और इससे ज़्यादा भी बिलूम इसकी बैटरीज पे और इसकी परफॉर्मेंस की बेसिस पे इसकी एक्सपेक्टेड लाइफ से बढ़ भी जाती है। इसकी 15 साल बाद किधर जाएगा? नॉर्मली होता ही है कि जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स से इसकी बैटरीज काम करना कम कर देती हैं, परफॉर्मेंस कम हो जाती है, तो फिर इनको एक ऑर्बिट्स होते हैं जिनको कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑर्बिट्स, तो इनको शिफ्ट कर दिया जाता है उन ग्रेवयार्ड ऑर्बिट्स में, ताकि ये दीगर जो कारामद सैटेलाइट्स हैं उनके लिए मसला क्रिएट ये मैंने इसलिए पूछा कि देखें अब आहिस्ता आहिस्ता, यानी अभी तो बहुत शायद स्टार्ट है, बट एक वक्त शायद ऐसा आएगा कि पता चले स्पेस में सैटेलाइट ही सैटेलाइट हो और नाकारा सैटेलाइट हो और बंदा कहे कि कब्रिस्तान है सैटेलाइट आए दिन, क्योंकि हम देख रहे होते हैं कोई सैटेलाइट लॉन्च की जा रही होती है। अगर आपका वक्त इजाज़त दे तो ये एक बहुत
बहुत ही दिलचस्प मौजू है। दुनिया में बहुत बड़ी तहकीक इस बात पे होती है, इसको कहा जाता है स्पेस डेब्रीज। स्पेस डेब्रीज। बहुत ज़्यादा सैटेलाइट्स और बहुत ज़्यादा स्पेस क्राफ्ट आज तक लॉन्च हुए, और उनका जो जितना भी आप ये कह लें, जो उनकी डेड बॉडीज़ कह लेना चाहिए उनको, या उनके जितने भी टुकड़े हैं वो इस वक्त खला में तैर रहे हैं। और जो भी सैटेलाइट्स इस वक्त खला में जो करामत सैटेलाइट्स हैं जो इस वक्त चल रहे हैं, जो फंक्शनल सैटेलाइट्स हैं, उनके लिए बहुत बड़ा ख़तरा होता है। जैसे इमेजिंग सैटेलाइट है, वो एक सैटेलाइट करीबन 7 किलोमीटर पर सेकंड पे की रफ्तार से चल रहा होता है। ठीक है। उसकी मूवमेंट की रफ्तार 7 किलोमीटर पर सेकंड होती है। तो अगर इसको कोई स्पेस डेब्री जो कि 5 या 10 सेंटीमीटर की भी हो वो भी टकरा जाए तो वो सैटेलाइट को तबाह कर सकती है। तो ये एक बहुत ही वसी रिसर्च का मैदान है जिसमें स्पेस डेब्रीज की ट्रैकिंग और उसके ऊपर भी एक बहुत मजबूत निज़ाम दुनिया में ताकि एक्सीडेंट ना हो ऊपर। जी और बिल्कुल। और पाकिस्तान का भी अभी हाल ही में एक हम प्रोग्राम इस पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारे अपने सैटेलाइट्स, क्योंकि अब ये तादाद बढ़ने लगी है आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। सर अमूमन जो ऑलरेडी भी हमारी सैटेलाइट्स हैं उनका लाइफ स्पैन कितना होता है? वो भी 15 साल 10 साल? ये सैटेलाइट की किस्म पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सैटेलाइट्स बहुत ऊंचे होते हैं, ऊंचे मदारों में होते हैं, 36,000 किलोमीटर पे। तो इनको लॉन्च करने के लिए भी चूंकि ज़्यादा कुव्वत चाहिए होती है, तो इनको लंबी ज़िंदगी के लिए बनाया जाता है। जो इमेजिंग सैटेलाइट्स हैं वो लो अर्थ ऑर्बिट्स में होते हैं, 500, 550, 600 किलोमीटर की हाइट पे होते हैं ज़मीन से। उनको लॉन्च करने में बहुत ज़्यादा कुव्वत और एनर्जी नहीं चाहिए होती, तो वो तकरीबन 7 से 10 साल। उसमें भी ऐसा हो सकता है कि आप 5 साल के लिए भी लॉन्च कर सकते हैं। उनके अंदर ऐसे भी होते हैं, डिपेंड्स कि उसकी क्या टाइप है और आप किस मकसद के लिए और कैसे उसको डिजाइन करके, कितनी ज़िंदगी आप रखना चाहते हैं उसकी सैटेलाइट। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, और ऐसे में जो इमेजिंग सैटेलाइट है उनका रोल क्या होता है? इमेजिंग सैटेलाइट्स किसी भी मुल्क में जो हुकूमत है, जो हुकूमती इदारे हैं, या जितने भी जो सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करें या नेशनल सिक्योरिटी के लिए काम करें, उनके लिए बहुत ही कलीदी किरदार रखते हैं। इमेजिंग सैटेलाइट्स में जैसे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में, फसलों की मॉनिटरिंग के लिए, फसलों की प्रोडक्शन के लिए, उनकी कितनी क्रॉप यील्ड कितनी होगी, प्रोडक्शन कितनी होगी। तकरीब 14-15 बरस से पाकिस्तान में इसके रिजल्ट्स मैनेज होते हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा एक ऐसा डोमेन है जिसके इस वक्त भी जो हम बात उनके इससे पहले भी कर रहे थे कि NEOC जो नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, वहाँ पे भी जो इमेजेस सारे आ रहे हैं, जो मॉनिटरिंग हो रही है, इसी सैटेलाइट के थ्रू हो रही होती है। जी, SOPARCO उसमें भरपूर अपना किरदार अदा करता है। NDMA के लिए जितनी भी सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज हैं वो SOPARCO ही। आपका नुमाइंदा तो उसमें भी होता है ना, जो चांद देखते हैं? जी बिल्कुल, वहाँ पे भी हमारा नुमाइंदा मौजूद है। सैटेलाइट से देखते हैं? नहीं, टेलीस्कोप से। हमारा टेलीस्कोप का स्पेस साइंस का एक पूरा प्रोग्राम है, वो बिल्कुल एक डिफरेंट। मैं छेड़ हूं उसमें मामला जरा ऐसे ना, उस पे सवाल बहुत होते हैं। अच्छा, आप इसमें से सवाल कर सकते हैं। देख लें, फिर आप जवाब देना पड़ेगा। जी बिल्कुल, मैं दूंगा, आप प्लीज। ये सही बताते हैं, चांद नजर आ गया। चांद की साइंटिफिकली प्रेडिक्शन करना, यू कैन डू इट फॉर मैनी इयर्स टू कम। आप अगले आने वाले 10 साल के लिए कर सकते हैं। लेकिन उसकी जो दीगर जितनी भी शराइत हैं, जो कि मजहबी एंगल जितना भी है, उसके ऊपर SOPARCO या साइंस कोई भी ज़रा उसमें राय आप नहीं दे सकते, उसमें ज़रा दूसरा एलिमेंट आ जाता है। अच्छा, ऐसे में वो जो iCube हमारा गया हुआ है, उसने अभी तक क्या कुछ भेजा, हम उससे क्या फ़ायदा हासिल कर पाए हैं? जी iCube कमर बुनियादी तौर पे चांद का सैटेलाइट था। बिल्कुल समझ लीजिए कि वो चांद का चांद के मदार में घूमता था, इमेजिंग सैटेलाइट था। बिल्कुल। और वो एक छोटे हुजम का 7 से 10 kg का छोटे हुजम का एक सैटेलाइट था, जो कि इसलिए भेजा गया था कि वो जब उसने शुरू का जो इमेज भेजा, वो चांद के मदार एग्जैक्टली दायरे की शक्ल का नहीं है। चांद का मदार बेज़वी शक्ल का है। सही है। किसी वक्त में वो सैटेलाइट चांद से बहुत दूर होता है और किसी वक्त चांद के काफ़ी करीब आ जाता है। इन दो पॉइंट्स को पेरिजी और एपोजी कहा जाता है, उनके मदार के 2 जो पॉइंट्स एंड पॉइंट्स होते हैं। तो जो शुरू के इमेज थे वो बिल्कुल आप ये कह लीजिए कि सबसे दूर से उसने लिए। तो उसके बाद मज़ा नहीं आया। नहीं, मज़े की बात नहीं। वो जब करीब आया तो उसने और भी बहुत सारे इमेज शेयर किए हमसे। तकरीबन उसकी, क्योंकि वो एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन का एक सैटेलाइट था, तो उसके कुछ और इमेजेस जो कि हमारे पास वक्तन फवक्तन आते हैं, तो हम आप कंपाइल करते चले जाएंगे, आहिस्ता-आहिस्ता उस पे स्टडी भी होगी। जी बिल्कुल ऐसी, और उसके ऊपर स्टडीज भी होंगी। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आप जरा सैटेलाइट से मुतालिक जिक्र करते थे, हमने कहा जरा आसपास की और बातें भी पूछ लेना स्पेस से जुड़ी, तो हमने वो भी कोशिश पूरी की है।